और चलिए अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताते हैं। तो सुबह 11:20 पर दिल्ली से जेवर के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 11:50 पर पीएम जेवर हेलीपैड पर पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 12 बजे से 1 बजे तक शिलान्यास और जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। जेवर से दिल्ली के लिए वापस रवाना होंगे 1:15 पर। तो नोएडा का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में एक होगा। इसकी कनेक्टिविटी 4 एक्सप्रेसवे से सीधे रहेगी और एयरपोर्ट से पश्चिमी यूपी के 30 जिले जुड़ेंगे। वहीं एयरपोर्ट पर 2 टर्मिनल और 5 रनवे होंगे और इस पर 178 विमान एक साथ खड़े होने की क्षमता होगी। साल 2024 में एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो जाएगी। वहीं इसका 4 चरणों में निर्माण पूरा होगा। ये एयरपोर्ट 6,200 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा और इस पर कुल 29,650 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर को देहरादून आ रहे हैं और देहरादून में पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीते दिनों 1 महीने में प्रधानमंत्री 2 बार उत्तराखंड आ चुके हैं और ये 7 अक्टूबर को ऋषिकेश पीएम आए थे और 4 नवंबर को उन्होंने केदारनाथ की यात्रा भी की थी। माना जा रहा है कि इस बार पीएम मोदी चुनावी सियासत गरमाने के लिए उत्तराखंड आएंगे। प्रदेश में भाजपा ने 60 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले भाजपा ने कांग्रेस और बसपा को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस की महिला विधायक अदिति सिंह भाजपा में शामिल हो गई। उनके साथ बसपा से निष्कासित विधायक वंदना सिंह ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। इस मौके पर अदिति सिंह ने एबीपी गंगा से कहा कि कांग्रेस से बगावत मैंने कभी मीडिया से नहीं छिपाई और पीएम मोदी और योगी से प्रेरित होकर मैं भाजपा में शामिल हुई हूं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से बागी नहीं हुई। अदिति सिंह कांग्रेस से बागी तो 2 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन आज बीजेपी का ये पटका पहना दीजिए। पहले पटका दिखाइए। आज इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। 2 साल पहले ही आप बागी हो गई थी, लेकिन ज्वाइन आज की भी। मैं बागी नहीं हुई थी, आप लोग ने बागी बना दिया था। मैं तो अपनी स्टेटमेंट्स देती थी, जो मुझे समझ में आता था या नहीं समझ में आता था। मैंने कभी मीडिया से छुपाया नहीं, हमेशा बेबाकी से अपनी बात रखी। बागी वाला टाइटल आप लोगों ने दे दिया। तो इन्हें नोटिस भी दिया बहुत बार। पार्टी ने नोटिस भी दिया, बेशक पार्टी ने नोटिस भी दिया और आज ये हमने निर्णय लिया है और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा मैं उनकी कार्यशैली से बहुत बहुत प्रभावित हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, जो जितनी वो मेहनत करते हैं और जितना ईमानदारी से काम करते हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि इसी तरीके से काम करती हैं। और 5 साल में आप लोगों ने भी मेरी कार्यशैली देखी है, तो मेरा बस यही प्रयास रहेगा कि कांग्रेस ऐसे वक्त आपने छोड़ दी जब प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही 40% टिकट महिलाओं को देंगी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये स्लोगन दिया और आपने कांग्रेस छोड़ दी। सबसे पहली चीज़ उस स्लोगन का मैं कहना चाहूँगी कि जब वो 40% टिकटें पंजाब में, उत्तराखंड में और अदर इलेक्शन गोइंग स्टेट्स में जब देंगी, तभी मैं उस स्टेटमेंट का लोहा मानूंगी। क्योंकि उनको पता है उत्तर प्रदेश में उनका कुछ बनना है नहीं। पिछली बार 7 सीटों में सिमट के रह गए थे, वो भी उनमें से एक मैं भी जी आप सीट थी जी। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर वाकई वो इस स्टेटमेंट को लेके गंभीर थी या इस योजना को लेके गंभीर थी, तो सबसे पहले इनको लागू करना चाहिए था पंजाब में। 22 में भी वहीं से आप चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये आपने सुना क्या कहना है अदिति सिंह का। साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा जो वादे कर रही हैं, जो बातें कर रही हैं, उन्हें उन स्टेट में लागू करना चाहिए जहां पर कांग्रेस की सरकार है। पहले वहां पर लागू करें और उसके बाद वो इस तरह की घोषणाएं करें। आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है, उससे प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की है और 2022 में उसी सीट से यानी रायबरेली सदर सीट से ही वो चुनाव लड़ेंगी।